राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी हमारा सवाल ये है कि सीता माता त्रेता युग में थी, तो द्वापर में उनका कोई अवतार हुआ था? हाँ, त्रेता की सीता ही तो द्वापर में राधा बनी। अच्छा। राधा, सीता और लक्ष्मी ये तीन नहीं हैं। अच्छा। बिना सीता के राम रह ही नहीं सकते। तो जब राम कृष्ण बनकर आए तो फिर सीता राधा बनकर क्यों नहीं आएंगी, कैसे रहेंगे? इसलिए हमारे यहाँ युगल उपासना है। भगवान नारायण लक्ष्मी के बिना नहीं रहते, इसलिए सीता माता ही राधा रानी बनी। दूसरा सवाल गुरुजी, जैसे आज हम गुरु मंत्र लिए हैं, गुरु मंत्र लिए हैं, हाँ, तो तीर्थों पे जाता रहता हूँ, तो वहाँ मतलब बाहर का खा सकते हैं? बाहर का क्या खाना है? जैसे खाना ही जो है। हाँ, अब खाना ही पड़ेगा। इसलिए आश्रमों में जहाँ संत लोग रहते हों तो संतों के आश्रम में जाकर के प्रसादी लेना चाहिए। अच्छा। और तीर्थों में खा सकते हैं, कोई दिक्कत जैसे होटल का नहीं खा सकते? नहीं, होटल का तो देखो अलग विषय है, पर तीर्थों में जाओ तो जहाँ संत जनों के आश्रम हैं वहाँ जाओ, संतों के प्रसाद पाओ, वहीं आसपास रुको। आजकल लोग ना वीआईपी व्यवस्थाएं चाहते हैं, घर में भी और घर के बाहर भी। तो संतों के पास तो इतनी वीआईपी व्यवस्थाएं होती नहीं हैं। थोड़ा सा आप ठीक कर लें अपने विचारों को, तो जहाँ संत जन रहते हैं, संतों का, जैसे गौरी गोपाल आश्रम है, अब वृंदावन आओ तो और कहीं क्यों खाना है? 7 दिन भगवान गौरी गोपाल जी का प्रसाद पाओ जी भर के मन लगा के। भाई, तरह तरह के व्यंजन तो आप सब जगह खा सकते हो। आप तो होटल, तो दुनिया भर में होटलें पड़ी हैं, कहीं भी खा लो, पर धाम में आए हैं तो प्रसाद पाने का ही प्रयास करना चाहिए, क्योंकि महिमा भी प्रसाद की है। गुरुजी, मैं पीछे 2 साल से जो है 2 माता को गोद लिया था, तो मेरा ये इरादा था कि मतलब हर साल एक माता को बांके बिहारी की इच्छा से लेता रहूँगा। वाह। तो इस साल मेरा इरादा थोड़ा सा बदल गया कि मतलब सारी सेवाओं में शामिल हूँ। वाह। तो इस साल मैंने अन्नछेद, संपूर्ण अन्नछेद करवाया है कल। तो मतलब ये विचार हमारा अच्छा है या गलत किया हमने? ये तो देखो बहुत अच्छा विचार है। ये तो भगवान की कृपा है कि उन्होंने आपको इतनी सारी सेवा करने के लायक बनाया। सोचिए, पिछले साल संकल्प एक सेवा का लिया, पर भगवान ने सारी सेवाएं करवाई। अब सोचिए कि अगले वर्ष और कितना संपत्ति आपको देंगे, कितना और बड़ा बनाएंगे, आप और बड़ा काम कर पाओगे। कहते हैं दान करने से धन बढ़ता है, आप इस बात के प्रमाण हो। दान करने से आपका धन बढ़ा या नहीं? नहीं बढ़ा सर। बढ़ा है, ये बात सत्य है। दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से धन में वृद्धि होती ही होती है। सही। कथा आपका सुनता रहता हूँ ना, इसलिए विचार में परिवर्तन हुआ कि अन्नछेद करवाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको ये विचार हमेशा रखना है और हमेशा अच्छे कार्य करते रहना। खुश रहिए। और किसका सवाल? राधे राधे गुरुजी, मैं ये चाहती हूँ कि आपके अंदर क्या ये चीज़ है कि जो लोग इतनी दूर दूर से और इतना तड़फ के कि हमने उस आश्रम में जाना है। आज मैं बरसाना में जा रही थी बस में, तो एक लोग कह रहा था गौरी गोपाल से आए हो, हम आज गौरी गोपाल आश्रम जा रहे हैं। 30-35 लोग थे, सभी यही कह रहे थे कि हम गौरी गोपाल आश्रम जा रहे हैं। ये क्या चीज़ है कि हर भगत के अंदर, और जो घर में बैठे तड़फते हैं, चंडीगढ़ में जहाँ बात करो आपका नाम भगवान का। ये सेवा का ही फल है। हम सबके चरण दबाते हैं ना वृद्ध माँ की, और आपकी सेवा इस तरह से करते हैं। ये हमारा कुछ नहीं है, ये भगवान की कृपा है और आप सबका आशीर्वाद और प्यार। वो तो ठीक है, पर तड़फ रहे हैं चंडीगढ़ के लोग, बहुत तड़फ रहे हैं, क्योंकि मैं उनका मैसेज लेके आई हूँ कि गुरु जी को खींच के लाओ। आएंगे चंडीगढ़ वाले, जब बोलेंगे तब आएंगे। आपके 5-6 लोग इस दासी के घर आए थे। चंडीगढ़ के भक्तजन जब चाहेंगे तब हम आएंगे। उन्होंने तो चाहा था, वो जगह भी देख ली थी। बस जल्दी आएंगे फिर। और दूसरा सिर्फ 2 लाइनें आपके लिए। अभी ऑफिस में ना आप मिल लेना, तो आपको आगे की तारीख
बता देंगे। हो राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, बरसाने बुला लीजिए, बरसाने बुला लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है, इस मन के अंदर